Hello students of class 10th. Today I am going to start the chapter number 6, triangles, is based on similarity. Similar, what is the, firstly our question is what is similar figures? Students, similar figures are those figures which have a same shape but different size. Which type of figures are said to be similar figure? These two figures have a same shape. We are observing that in these two figures they are circles but they have a different radii. दो सर्कल्स हैं लेकिन डिफरेंट रेडियाई हैं, साइज डिफरेंट है बट शेप सेम है, दे आर सिमिलर. द सिंबल फॉर सिमिलर इज दिस वन. दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर. In our previous class, in 9th class, we have studied congruent figure. Congruent figure are those figures which have a same shape and same size. जिन फिगर का शेप और साइज सेम होता है उनको कॉन्ग्रेंट फिगर बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स, दीज टू सर्कल्स, दे बोथ हैव अ सेम रेडियाई 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. दीज बोथ सर्कल्स have a same radii, so they are congruent and this is the symbol for congruent. congruent के लिए सिंबल, सिमिलर के लिए सिंबल. क्या चेंजेस हैं? दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए हमने. We are observing that the shape of both the triangles are same but they have a different length of the sides. साइड्स की लेंथ डिफरेंट है तो दे बोथ आर सिमिलर फिगर्स. दोनों क्या हो गई हैं? सिमिलर. तो व्हाट इज द सिमिलर फिगर? ज्योमेट्रिकल फिगर हैव अ सेम शेप आर कॉल्ड अ सिमिलर फिगर. कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर. जो कॉन्ग्रेंट फिगर होंगी वो हमेशा सिमिलर होंगी. बट एवरी टाइम सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, इट इज नॉट नेसेसरी. दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. दो फिगर सिमिलर हैं, जैसे दो फिगर सिमिलर हैं, ये कॉन्ग्रेंट होगी. कब होंगी? इफ द रेडियाई ऑफ दिस सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, सो द रेडियाई ऑफ दिस सर्किल इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. अगर इनका साइज भी सेम होगा, वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट फिगर. व्हाट इज कंक्लूजन वी हैव गॉट? टू फिगर्स have a same shape and same radii are called congruent figure. Two figure have a same shape, they are similar figure. Two congruent figures are similar but it is not necessary two similar figures are congruent. It is depend on the situation of the diagram. डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि डायग्राम्स में सिमिलर और कॉन्ग्रेंट शेप और साइज सेम है या नहीं. सिंबल्स ऑलरेडी हैव टोल्ड कि दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलर फिगर एंड दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रेंट फिगर. ओके. Now there is a students one important points which is lie on page number 119. Two polygons at last, the last para, two polygons of a same number of sides are similar. दो polygons similar होंगे हैं if their congruent angles are equal, corresponding angles are equal. अगर उनके corresponding angles equal हैं and their corresponding sides are in same ratio, that is proportion. अगर corresponding sides ratio में है, मतलब proportion में है, तो उन दो figures, दो polygons को क्या कह सकते हैं हम? congruent कह सकते हैं, similar कह सकते हैं. Is that clear? Now these definition you will write down in your fair copy. Similar figure, congruent figure, and this article which is page number on 119 you will write. It is very important. Now I am going to start the exercise 6.1 which is available on page number 122. Our first question is fill in the blanks using the correct word given in the brackets. Brackets में जो words दे रखे हैं उनका यूज करना है. All circles are congruent or similar. सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे? सिमिलर होंगे. क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे? क्योंकि सारे सर्किल, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा.
दोनों सर्किल्स ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर हैं। व्हाई दे आर सिमिलर? दे हैव अ सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्सरसाइज 6.1, और सर्किल्स आर सिमिलर। सेकेंड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे? स्क्वायर्स, एक हमने स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड ले लिया 2 सेंटीमीटर, एक अनदर स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट द शेप ऑफ बोथ द पॉलीगन्स आर सेम बट डिफरेंट इन साइज, सो दैट दे आर ऑल्सो सिमिलर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और थर्ड पार्ट, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से? आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अ एग्जांपल टू एक्सप्लेनिंग द सिमिलर फिगर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। व्हाई दे आर सिमिलर? बिकॉज दे हैव अ सेम एंगल्स, सबके सेम एंगल्स होंगे, इसलिए वो क्या होंगे, इसलिए वो सिमिलर होंगे। कौन? इक्विलैटरल ट्रायंगल। फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ अ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी या प्रोपोर्शन में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, दैट इज सेम रेशो में होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट पार्ट सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल्स देने हैं, तो वी कैन से दैट 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, 2 स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइड्स। We can say there are so many infinite examples which we can give. Any 2 you have to write only in this question. Second number, non similar figures, 2 एग्जाम्पल देने हैं नॉन सिमिलर फिगर के। नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एक स्क्वायर ले लीजिए, एक सर्किल ले लीजिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक पेंटागन ले लीजिए। यू कैन टेक एनी वन। इज दैट क्लियर? और क्या ले सकते हैं? ट्रायंगल्स अगर लेना है तो एक स्केलर ट्रायंगल ले लीजिए और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए। ये सेम शेप तो है लेकिन साइज भी डिफरेंट नहीं है उनका। इज दैट क्लियर? शेप और साइज सेम होना है, शेप तो है सेम, ट्रायंगल्स हैं, लेकिन ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी, तो वो सिमिलर ही नहीं होंगे। सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है? सेम शेप एंड सेम साइज, शेप अलग अलग हो जाएगी उनकी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें ये आइडेंटिफाई करना है फिगर 6.8 में कि ये फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं या नहीं। वी आर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स कि दीज साइड्स आर इन सेम रेशियो। देखिए पी क्यू अपॉन ए बी को देखिए, क्यू आर अपॉन बी सी चेक करें, आर एस अपॉन सी डी चेक करें, और एस पी अपॉन डी ए चेक करें। सब में क्या है? 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। क्या आ रहा है सब में? 1/2 आ रहा है। सब में क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। मीन्स साइड्स तो रेशो में हैं बट एंगल्स दे आर नॉट इन सेम, the angles they are not equal because this is a rhombus and this is a square, so different angles are there. It is necessary in a similar figure corresponding angles are equal, corresponding angles equal होने चाहिए, और यहाँ पर angles क्या हैं? डिफरेंट है। साइड्स तो सेम रेशो में हैं लेकिन एंगल्स क्या हैं? डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये फिगर्स क्या हैं? सिमिलर नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। Two triangles are similar. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio, that is in proportion. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio. That is, in this diagram there is a triangle ABC and there is another triangle PQR. If
triangle ABC is similar to triangle PQR. अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, कब? तब अगर एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। और जो साइड्स हैं वो किस में होंगी? वो रेशो में होनी चाहिए। दैट इज AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। समझा देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए मीन्स A P के इक्वल होना चाहिए, B Q के इक्वल होना चाहिए, C R के इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट टू का रेशो फर्स्ट टू के साथ, दैट इज AB अपॉन PQ। लास्ट टू का रेशो लास्ट टू के साथ, BC अपॉन QR। फर्स्ट और लास्ट का रेशो फर्स्ट और लास्ट के साथ, दैट इज AC अपॉन PR। तब हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होंगी। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज इट वाज द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। Now on page number 124 a theorem is given, theorem 6.1, which is very important according to exam point of view. This theorem is known as basic proportionality theorem. The other name is Thales theorem. In short we can write BPT theorem, basic proportionality theorem. The theorem is that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, distinct means different points, then the lines are divided into the same ratio. Means what is the means of this theorem? I am going to explain now. Theorem 6.1. A triangle is given ABC. If a line is drawn, एक लाइन हमने PQ लाइन ड्रॉन किया पैरेलल टू BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, P, AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पर डिवाइड कर रही है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, then the lines are divided into the same ratio. Means given क्या है आपको? Given है triangle ABC in which PQ parallel है किसके? BC के। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है रेशो इक्वल है। Means AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, इनका रेशो इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन क्या? कि ज्वाइन BQ एंड CP, ज्वाइन BQ एंड CP एंड ड्रॉ, और ड्रॉ किया PM परपेंडिकुलर तो AC पर है और QN परपेंडिकुलर AB पर है। PM परपेंडिकुलर किस पर है? AC पर, एंड QN परपेंडिकुलर किस पर है? AB पर है। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। नाउ प्रूफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। दोबारा देख लीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया। BQ को CP से ज्वाइन किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM AC पर और दूसरा परपेंडिकुलर QN ड्रॉ किया AB पर। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ प्रूफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। APQ ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ ट्रायंगल का बेस AP और ट्रायंगल की हाइट QN। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB
हाफ बेस हाइट, हाफ ट्रायंगल का बेस इस बार क्या हो जाएगा PB, और ट्रायंगल की हाइट वही रहेगी QN, क्योंकि बिकॉज QN इज परपेंडिकुलर ऑन AB, क्या हो जाएगी ये QN। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए ऑन डिवाइडिंग अबव इक्वेशंस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू हाफ ट्रायंगल का बेस क्या था AP और QN, AP इंटू QN, हाफ ट्रायंगल का बेस था PB और हाइट थी QN, हाफ से हाफ और QN से QN कैंसिल, क्या बचा AP अपॉन PB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दोबारा से इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। APB का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, हाफ ट्रायंगल का बेस इस बार लेंगे हम AQ और ट्रायंगल की हाइट PM। अब इस ट्रायंगल का एरिया PQC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, हाफ ट्रायंगल का बेस QC और हाइट अब भी वही है PM। दोनों को डिवाइड कर दीजिए ऑन डिवाइडिंग अबव इक्वेशंस, तो एरिया ऑफ APB, ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू हाफ AQ इंटू PM, AQ इंटू PM अपॉन हाफ इंटू QC इंटू PM, QC इंटू PM, सॉरी PM से PM और हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है 2 आ गई। दोबारा से देखिए, पहले हमने APB का एरिया निकाला हाफ बेस हाइट, और PBC का एरिया निकाला हाफ बेस हाइट बेस BQ और हाइट, दोनों बार हाइट क्या रहेगी QN रहेगी इस वाली साइड के लिए, और हमने एक इक्वेशन बना ली है वन दोनों को डिवाइड करके कि इस ट्रायंगल का एरिया इस PQB के साथ AP अपॉन PB आ गया। सिमिलरली फॉर दिस साइड AC के लिए इस ट्रायंगल का एरिया फिर दोबारा से निकाला APB का एरिया, इस बार बेस हमने AQ लिया और हाइट PM ली, और फिर दोबारा से इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हाइट बेस QC और हाइट PM, दोनों को फिर दोबारा से डिवाइड कर दिया, हाफ से हाफ और PM से PM कैंसिल, देन फाइनल रिजल्ट इज AQ अपॉन QC। दैट फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन इक्वेशन नंबर 1 this side is available, in equation number 2 this side is available. We have to prove, what we have to prove कि this expression is equal to this expression। क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन में यहां पर भी APQ आ रहा है, यहां पर भी AP not APQB, AP, this is APQ, this is APQ, तो APQ दोनों सेम हैं, हट जाएंगे। व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ, PQB PQC के इक्वल है, PQB PQC के इक्वल है। इन क्लास 9th देयर इज अ चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इन दैट वन चैप्टर देयर इज अ थ्योरम, इफ टू ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस between the same parallel then they are equal in area। Here in triangle PQB and triangle PQC are on the same base PQ and PQ पैरेलल है BC के, तो दोनों का एरिया क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। एरिया ऑफ PQB
इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की हेल्प से ए पी क्यू सेम है। हमने ये प्रूफ कर दिया ये भी इसके इक्वल है, मीन्स ये पूरा रेशो इस पूरे रेशो के इक्वल है उस इक्वेशन की हेल्प से। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये आपकी बीपीटी थ्योरम दैट इज थेल्स थ्योरम है। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरम। यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स। Now, in a very short, you have not complete the verification of the coming theorem, theorem 6.2, converse of BPT theorem. No need to verify this theorem, only statement you have to learn. What is the statement? I am going to explain now. The statement is that is known as converse of BPT. If a line divide any two sides of a triangle are in same ratio, then the line is parallel to the third side. Means अगर एक लाइन सेगमेंट PQ इन ट्रायंगल्स की साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मींस अगर AP अपॉन PB इज इक्वल है AQ अपॉन QC के, रेशियो इक्वल है, एक लाइन ट्रायंगल की साइड्स को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन दैट पर्टिकुलर लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। मींस इफ दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का अदर नाम क्या नाम है दूसरा, थेल्स थ्योरम। अब थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT, basic proportionality theorem. If AP upon PB, this is B, AP upon PB is equal to AQ upon QC, then तब PQ पैरेलल किसके होगा, BC के होगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर रेशो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। दिस थ्योरम इज नोन एज कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम। Up to this theorem, students, you will complete your work. We will start the exercise 6.2, which is based on BPT theorem in my next video. Up to that, thank you. Have a good day, beta.